वाले हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस होने वाले हैं, टाइम डेट फिक्स कर दी गई है। मैं बात कर रही हूँ भारत की। दुनिया भर का मीडिया इस न्यूज़ की कवरेज कर रहा है कि आने वाले वक्त में अगली हुकूमत पीएम मोदी की ही होने वाली है। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी ही इंडिया पर हुकूमत करे। आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है। टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और वहाँ पर पाकिस्तान में खासतौर पर उन एरियाज में जो सिचुएशन है उसको बहुत गहरी नजर है उनकी, और इस हवाले से उनकी एक्सपर्टीज भी हमें मालूम है। लेकिन डॉक्टर साहब, सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई, एयर स्ट्राइक्स कहा गया कि हमला किया गया अफगानिस्तान में, और वहां पर पाकिस्तान की तरफ से कहना यह है कि एक ग्रुप जिसने कि इससे पहले मीर अली पर हमला, वो जो हमला हुआ था उसमें शामिल था, उसके कोई कमांडर था जिसको मारा है, 8 लोग और उसमें जाँ बहक हुए हैं। जबकि अफगानिस्तान का जो ये कहना है कि ये उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी खिलाफ वर्जी है। और देखते हैं कि कश्मीरियों के लिए मोदी जी क्या कुछ कर रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा कि वहां पर डेज 4 का जो है एक बड़ा ही प्रैक्टिकल उन्होंने नमूना पेश किया और बड़ी ही तेजी से डेवलपिंग कंट्री में कश्मीर अब मतलब शुमार हो रहा है एक सिटी में, और इस चीज को दुनिया ने भी प्रेज किया कि भाई नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर। तो इस पर फर्स्ट आप क्या कहोगी? ये जो वीडियो स्क्रीन पे भी चल रही है रेसिंग की, इस पर आपकी क्या राय है इस कश्मीर को देखते हुए? देखिए, इस कश्मीर को देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। इस कश्मीर को देखकर मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है। थोड़ी-सी इमोशनल भी हो जाती हूँ, थोड़ी-सी सेंटिमेंटल भी हो जाती हूँ, जो कि अगर पास्ट देखा जाए तो पास्ट बहुत ज़्यादा भयानक था। कश्मीर में ऐसा सोचा भी नहीं था, कश्मीर में ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी-ऐसी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चे भाग लेंगे, यूथ हमारा इस कदर आगे बढ़ेगा। देखिए जनाब, जो मैं मोदी साहब को छोड़े, मैं जो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। ठीक है ना? जो मोमिन लोग हैं ना, जो मोजतद मुत्तकी लोग हैं, उनके लिए कैद खाना है। जो काफिर है, जो दुनिया के खरीदार हैं, उनके लिए ये जन्नत है। हाँ जी, इमाम अली फरमाते हैं कि दुनिया को ख़रीदना बेवकूफ़ लोगों की तिजारत है। दुनिया बुराइयों की कान और फरेबों का मरकज़ है। देखें ना, मैं आपको बता, इमाम अली फरमाते अगर दुनिया में सुकून होता तो सब लोग अल्लाह को भूल जाते। ये सुकून उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। अल्लाह कहता है कि मेहनत कर, उठ के काम कर, तरक्की होगी, मैं तुझे सिला दूंगा। इस चीज़ को क्यों भूल जाते हो आप लोग? अल्लाह ने नहीं कहा कि फ़कीरों की ज़िंदगी पर जो है वो तुम लोग गुजारो। अल्लाह ने कहा है मेहनत जितना करेगा उतना मैं फल दूंगा तुझे। पहले इंडिया गया था 80 साल का आदमी, अब तो मैं भी ऑपरेशन करेंगे। टीटीपी का बेसिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मुराद है आप खुद तैयार करते हो, फिर खुद उन पे हमले करते हो। हालांकि वो नहीं मरते, वो नहीं है हमले में। आज भी अगर देखा जाए तो बच्चे और औरतें शहीद हुए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी पख्तूने से बात की, तमाम ही मजम्मत कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इतना एग्रेसिव मूड पाकिस्तान का देख के क्या लग रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान ने तो कहा कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। किस सूरत में अब पाकिस्तान को अफगान का सामना करना पड़ेगा? अफगानिस्तान अभी मतलब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत तालिबान की है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। इस हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को तलब किया है। अफगान के अंतरिम विदेश मंत्रालय के एक बयान में अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने खोस्त और पाकिस्तान के प्रभारी को तलब किया है। इस हमलों में कथित तौर पर पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तालिबान ने इसके जवाब में कुंडर लाइन से सटे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर तोप से गोलीबारी भी की है। इससे दोनों देशों में जंग जैसे हालात बन गए हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सेना किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से तालिबान को हटाना चाहती है। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से तालिबान लगातार दुनिया भर के शक्तिशाली देशों को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वह अब
भी उसकी कठपुतली की तरह व्यवहार करे। पाकिस्तान की चाहत तालिबान को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की है, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों ने कहर बरसाया है। पाकिस्तान इसका ठिकाना तालिबान के सिर पर फोड़ रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ताजिकिस्तान से हाथ मिलाया है। अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी कई गुट आज भी ताजिकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान इन गुटों और ISKP के सहयोग से तालिबान के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहा है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी विमानों ने सीमा के पास प्रवक्ता और खोज प्रांतों में अफगान धरती पर हवाई हमले किए, जिसमें 8 लोग मारे गए। पख्तिया प्रांत पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान जिले के पास स्थित है, जबकि खोस्त उत्तरी वजीरिस्तान के पास स्थित है। मुजाहिद ने कहा कि लगभग 3 बजे अफगानिस्तानी विमानों ने खोत और क्रांतिका प्रांतों में नागरिक घरों पर बमबारी की। तकरीर जारी रहने दो। उनका प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उसने माइक बंद कर दिया और उससे पहले अजान सुनी। नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं आप, ये मैंने भी वीडियो देखी है। जी देखी है। इसी तरह वो जो जेल के अंदर है उसकी भी मैंने देखी है, उसने भी मतलब अजान का एहतराम नहीं किया, नवाज शरीफ ने नहीं किया। असल में मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, अगर हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम आ जाए, निज़ाम खिलाफत राशिदा, अल्लाह का कुरान, नबी पाक का फरमान, बज़रिया खिलाफत राशिदा और ख़ास कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु का कानून अगर लागू हो जाए, तो मैं चैलेंज के तौर पे कहता हूँ कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर सबसे टॉप पे ऊपर जाए। शरई निज़ाम आएगा तो जमहूरियत गई। फिर जमहूरी नहीं, शरई होना चाहिए। जमहूरियत अगर जमहूरियत है ना तो सहाबा के तरीके से है, ठीक है जी। सदाकत जमहूरियत तो है ही नहीं। जमहूरियत मैं कहता हूँ जमहूरियत तो इस्लाम में नहीं है जी। जमहूरियत मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के बाद ये हमारा जो मुल्क है ये कलमे की बुनियाद पे आया है, ठीक है। 27 रमज़ान मुबारक की शब को यानी ये आया है, एक बहुत ही मुबारक महीने के अंदर है। तो मेरी एक हर इंसान की अपनी राय है, लेकिन मेरी ये राय है कि यहाँ के अंदर अल्लाह का कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बदरज़ खिलाफत राशिद होना चाहिए। आप ये मुझे एक बात बताएं, जो पूरे दुनिया का मीडिया मोदी साहब की बड़ी तारीफ कर रहा है, उनकी ऐसी क्या खूबी दुनिया को नजर आती है? खूबी मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से आज 4 रुपया 1 अफगानी के बराबर है। ये बेहतर है, हमसे काफ़ी बेहतर है। एक मुल्क जो 50 साल जंगों में लड़ रहा है, उसके बाद है कि उन्होंने 2 साल में इतने सेटलमेंट किए कि आज उनकी इकानमी आपसे हाई हो गई है। तो आप में ही डिफ़ॉल्ट है, उसमें तो नहीं है। मतलब गलती कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इधर इस साइड से गलती है। अगर आप अच्छे ताल्लुकात रखना चाहो अफगानिस्तान के साथ, तो मेरा यही मानना है कि वो रखेंगे आपके साथ। आप सही चलोगे, आप मुनाफिकत नहीं करोगे, आप किसी चीज़ में मुदाखलत नहीं करोगे। आपने उधर जंगें लड़ी है, आपने इधर से लोगों को तैयार करके उधर भेजे, तो इधर के लोग जब इधर तैयार हुए, इधर की ज़हनियत के लोग, अब उधर अफगानिस्तान में 2 किस्म के तालिबान पाए जाते हैं। एक अफगानिस्तान जो वहाँ के लोकल शहरी है, उन्होंने जंग लड़ी है, आज़ादी हासिल की। एक पाकिस्तान ने तैयार की हुए उधर भेजी हुए स्पेशल वो मुजाहिदीन जो जनरल आयूब खान के दौर में उन्होंने मदरस में जो ट्रेनिंग दिए थे वो भेजे थे। 2 तरह के तालिबान, 2 तरह के तालिबान थे, एक पाकिस्तान की, एक उनके अपने। तो वहाँ पे अभी जो मतलब आज का जो अटैक हुआ है, तो इसी बेस पे हुआ है, जो शायद पाकिस्तान को वो ओहदे नहीं मिल रहे जो पाकिस्तानी तालिबान है उधर। आपसे बात करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ने जो अफ़गान जंगों में उनके पर्सनल मैटर में टांगें अड़ाई और उनको उनका हक नहीं